और तो देखना चाहेगी अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। बल्ले से लग के गई है यहाँ पर, बल्लेबाज के खाते में जाएगी 4 रनों के लिए। और पावरफुल हिट मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। हेलो, हमारे कैमरामैन को थोड़ा गुजारिश है फोकस करें, वहां पर मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है संजू। और इस बार जड़ में डाली गई थी, हल्के हाथों से खेला वहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। ध्रुवेश जो कि काफी बढ़िया पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। रविंद्र 11 जो कि मेगा स्पॉन्सर बाय रविंद्र डुंगरी गांव के सरपंच श्री और डुंगरी प्रीमियर लीग सीजन 4 का आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला। और फील्डिंग टीम को मैं पहले ही बताना चाहूंगा 35 मिनट्स में इनिंग खत्म करनी है और जोर से घुमाना चाहते थे, मगर कीपर गुड्डू के हाथों से गेंद छूटती हुई नजर आई। कोई रन नहीं, मगर कोई नुकसान भी नहीं। स्कोर रुका हुआ 11 बिना कोई नुकसान पर। आने वाली 2 गेंद से पहली पावर प्ले की देखी जाए तो गेंदबाज भव्या, और इस बार उठाकर खेला है नीचे। फील्डर क्या नीचे पहुंच पाएंगे? नहीं है तो पूरे मिलेंगे 6। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। पावर प्ले की पहली ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद शेष गेंदबाज भव्या जो कि काफी महंगे साबित होते हुए और ये ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, बल्ले का बाहर किनारे लेके जाते हुए डीप टर्मिन के फील्डर ने वहां पर रोका। देखा जाए तो कोई रन नहीं चुरा पाए वहां पर, कोई रन नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान पर 17 रविंद्र 11। और रविंद्र 11 की कप्तान की बाहर संभाली है, कमान संभाले है हिरन पटेल के हाथों में, जो के दिन का कल पहला मुकाबला जीतकर अपने आप को अच्छा महसूस कर रही होगी यहाँ पर। देखते हैं पहले ओवर में देखे जाए तो काफी ज्यादा रन गंवाए हैं भव्य ने। देखे जाए तो 17 रन। दूसरी ओवर का बाहर संभालेंगे यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। विमल को थमाया है कप्तान ने गेंद यहाँ पर भरोसा जताया है। यहाँ पर दूसरी पावर प्ले लेके आए हैं जलाराम फ्रूट 11 की ओर से, और उनके ऑनर की ओर से काफी बढ़िया घोषणा हुई है यहाँ पर। जो भी इस मुकाबले अगर जो भी राशि आएगी, रनर्स अप फाइनल सब रहते हैं, विजेता रहते हैं,
तो जो भी मतलब खर्च होगा वहां पर हमारे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में, वो पूरी राशि उनके लिए खर्च करेंगे। और इस बार का ओवर की दिशा में खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद मगर खराब थ्रो, रोक नहीं पाए थे वहां पर, जल्दी थोड़ी सी कर दी थी वहां पर फील्डर ने। वहां पर 4 रन प्राप्त हो सकते थे अगर वहां पर बैकअप नहीं होता तो। कोई रन नहीं यहाँ पर देखे जाए तो 17 स्कोर रुका हुआ। एक और बढ़िया गेंद जिसे कहने चाहिए, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलना चाहते थे, जगह बनाकर खेलना चाहते थे फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में। यहाँ पर कोई रन नहीं मगर कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन। पहले ओवर की भरपाई हो रही है यहाँ पर गेंदबाज विमल के द्वारा। इसी के बीच एक बार फिर तैयार, इस बार लो फुल टॉस थी, मौका है नीचे, फील्डर और आसान सा कैच, पहला झटका लगता हुआ। शामिल किया जा रहा है यहाँ पर, कप्तान खुद आए हैं मैदान में यहाँ पर, हीरेन। अब देखना होगा यहाँ से क्या पारी खेलते हैं अपनी टीम के लिए हीरेन। करंट रन रेट तो देखे जाए तो 11 की औसत से चल रही है यहाँ पर, 11.33। अच्छी वापसी हुई है इस ओवर में, देखे जाए तो 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया और एक सफलता ले ली है। अच्छे बल्लेबाज ध्रुवेश को चलता किया। देखना होगा राइट हैंड बल्लेबाज कप्तान खुद आए हैं और कप्तान के सामने गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज विमल। और गेंद आई स्लॉट में और लीजिए, क्या लाजवाब कैच जिसे कहना चाहिए, मगर कैच है या 6 मिले।
जलाराम फ्रूट की ओर से तीसरी ओवर का भार संभालेंगे गेंदबाज के रूप में। देखना होगा यहां से कप्तान गुड्डू किसके ऊपर भरोसा जताते हैं। अगर एक इनाम की घोषणा होती है वहां पर, अगर हिरेन छक्का लगाते हैं तो हार्दिक के तरफ से 501 रुपया दिया जाएगा हर एक छक्के पर। सचिन ने पहली गेंद काफी सटीक रहती यहाँ पर ऊपर करने की कोशिश और उनका फायदा मिलते हुए गेंदबाज सचिन को 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। पारी का ये तीसरा ओवर जारी। पहली ओवर से देखे जाए तो पहली गेंद काफी बढ़िया डाली है। अब आए हैं स्ट्राइक पर हिरन। अगर हिरन छक्का लगा दे तो हार्दिक भाई की तरफ से 501 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी बल्लेबाज रेडी ना होने के वजह से वहां पर एक बार फिर से गेंदबाजी तैयार होंगे, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी, और फिर से गेंदबाजी होगी। और इस बार उठाकर खेल दिया है और नीचे मौका नहीं मिलेगा। फील्डर बनते हुए दर्शक वहां पर 6 रनों के लिए। और 501 खाते में जमा होते हुए यहां पर, और मौका था नीचे, कैच ड्रॉप। सबसे बड़ी गलती जिसे कहनी चाहिए यहां पर फील्डर विमल की ओर से, बहुत ही बड़ी गलती यहां पर। अगर इनका विकेट ले लेते तो बहुत बड़ी वापसी जिसे कहते हैं यहां पर। गुड्डू कप्तान खुद बहुत निराश है यहां पर अपने फील्डर की ओर से, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ रुका हुआ देखे जाए तो 34। और इस बार ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद थी, खेलना चाहते थे। बढ़िया फील्डिंग का नजारा और 1 रन नहीं रोक पाएंगे, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। पारी की देखी जाए तो तीसरी ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। और लीजिए एक और हवाई फायर जिसे कहना चाहिए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक और छक्का। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। पारी के देखे जाए तो तीसरी ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे संजू। और एक और बड़ा प्रहार, मगर नीचे फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच, इस बार बढ़िया कैच पकड़ा गया है।
વાળામાં બકરા ચારે બનેવી ચકલા જીજી કરે રહો વાળામાં બકરા ખેતરમાં બકરા વાળામાં બકરા ચારે બનેવી ચકલા જીજી કરે રહો દોડે બનેવી વાળામાં બકરા ચારે રહો ધન્યુ લઈને દોડે બનેવી વાળામાં બકરા ચારે રહો मीत लागे अगर और एक और इनाम की घोषणा होती हुई अगर पीनल भाई छक्का लगाते टीनल भाई छक्का लगाते हुए केतन भाई की ओर से 501 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हिरन जो कि एक छक्का लगा के 500 कमा लिया, अब स्ट्राइक पर आए हैं और गेंदबाज और ये काफी खराब लेंथ थी ऑफ स्टंप में बाहर वाली, मगर थोड़ी अंदर थी वहां पर। बल्लेबाज हिरन सोच रहे कि वाइड है मगर वहां वाइड थी नहीं और जाने दिया गेंद को, मगर ये बिंदी गेंद प्राप्त होगी यहाँ पर गेंदबाज की ओर से। खराब गेंद थी वो, अगर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज हिरन। इसी बीच एक बार भी तैयार गेंदबाज जैविक सामना करेंगे हिरन और लीजिए फुल टॉस मिली है और बढ़िया कैच। नए बल्लेबाज के रूप में हैनिल को शामिल किया जा रहा है और ये अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, क्षमता है इस बल्लेबाज के पास छक्का लगाने की, चौके लगाने की। अब जरूरत है, अब इस टाइम पे उतरे हैं तो रविंद्र 11 को चौके चक्के की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि चौथा ओवर मैदान पे अभी तक इस बोर्ड पे 41 रन ही लग पाए थे। हिरन को मौका मिला था मगर फिर भी वहां पर फायदा नहीं उठा पाए, एक ही छक्का लगा पाए थे। और इस बार जोर से हिट करना चाहते थे, नीचे फील्डर गुड्डू और आसान सा कैच। हैनिल बिना खाता खोले वापस लौटते हुए। हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। DJ महेश भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और हिरन ने जो छक्का लगाया था यहाँ पर उनकी राशि जमा हो गई है कमेंट्री बॉक्स में।
और थोड़ी सी ऑफ स्टंप की बाहर ज्यादा चली गई, इस बार वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 पारी का देखे जाए तो चौथा ओवर मैदान पे, चौथी ओवर की देखे जाए तो अंतिम 3 गेंद शेष। नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है विमल के रूप में रविंद्र इलेवन की ओर से। 2 गेंद पे 2 विकेटें, मतलब हैट्रिक पे खड़े हैं और हल्के हाथों से खेला यहाँ पर, 1 रन के साथ अपने स्ट्राइक रोटेट की और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। पारी का चौथा ओवर मैदान पर देखे जाए तो बल्ले का बाहरी किनारा और काफी खूबसूरत कैच कीपर के हाथों से यहाँ पर टिंकल, जो कि बिना नए बल्लेबाज के रूप में दीपक को शामिल किया जा रहा है। क्या ही बढ़िया कैच पकड़ा गया है वहां पर कीपर शुभम की ओर से। अब चौथी ओवर की अंतिम गेंद शेष, हैट्रिक तो नहीं ले पाए मगर ओवर की हैट्रिक आ चुकी है। 3 विकेट ले चुके हैं एक ही ओवर में देखे जाए तो, 5 रन देके, सॉरी 2 रन देके 3 विकेट और अच्छी गेंदबाजी हो रही है जैविक की ओर से। और एक और मौका था, कीपर शुभम के हाथों से छूटता हुआ इस बार नजर आया। यहाँ पर एक और विकेट मिल सकती थी गेंदबाज जैविक को और बढ़िया ओवर खटता हुआ यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 के लिए, गेंदबाज जैविक के लिए देखे जाए तो 3 रन देके 3 सफलता ली इस ओवर में। अब आने वाली आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है, देखना होगा कहां तक पहुंच पाती है रविंद्र 11 और बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज आउट होके पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं। एक समय पे ऐसा लग रहा था जब तक हिरन बल्लेबाजी कर रहे थे कम से कम 90 के पार चली जाएगी, मगर उनके आउट होते ही यहाँ पर पूरी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई और अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए जलाराम फ्रूट 11 की ओर से आती हुई। गेंदबाज भव्य पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 17 गवाए थे। अब देखना होगा, एक बार फिर से कप्तान भरोसा जताते हुए भव्य के ऊपर, तो पहली ओवर की भरपाई करने के लिए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। ओवर की टीम की ओर से 5वीं ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज दीपक। और 35 मिनट्स का ही लिमिट है वहां पर, तो गेंदबाजी टीम को थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी करें, अगर आपको नहीं करेंगे तो पेनल्टी मिलेगी और एक फील्डर को अंदर लाना पड़ेगा फिर। और इस बार एक बार फिर मौका, एक और विकेट, 6ठा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज दीपक के रूप में। जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है किरीट। देखना होगा यहां से 5वीं ओवर का प्रारंभ हुआ और 5वीं ओवर की देखी जाए तो पहली गेंद पर सफलता मिली है गेंदबाज भव्य को। पहली ओवर में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई हो रहा है इस ओवर में।
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस, रन लेने की कोशिश, खतरा बन सकता था रन आउट का। जब तक यहाँ पर थ्रो दिया गया, जब तक पहुंच गए थे क्रीज के अंदर, एक रन लेने में कामयाब, अपने खाता खोला यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45, 6 विकेट के नुकसान पर रविंद्र 11। इसी की वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे भव्य, सामना करेंगे इस बार विमल। और इस बार कवर की दिशा में खेल दिया, नीचे फील्डर दौड़ लगा रहे मगर निश्चित बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए 1 बाउंस पो। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, नीचे फील्डर गुड्डू और बढ़िया कैच। जरूर चौका लगाया मगर दूसरी गेंद पे शांत किया गया बल्लेबाज को। स्कोर रुका हुआ 49 पर 7 नुकसान झेल चुके हैं यहाँ पर रविंद्र 11 और नए बल्लेबाज ध्रुव हरपति को शामिल किया जा रहा है। और देखे जाए तो आने वाली 8 गेंदें शेष है इस इनिंग की, इस ओवर की 2 गेंदें शेष और आखिरी ओवर भी बची है। उसके बाद गेंदबाज भव्य, जरूर अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए। पहली ओवर में 17 गंवाने के बाद इस ओवर में देखे जाए तो 4 गेंद में 2 सफलता ले ली है और 5 ही रन गंवाए हैं। हल्के हाथों से खेला वहां और पॉइंट की दिशा में फील्डर वहां मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 पूरे हुए। और देखे जाए तो 5वीं ओवर की अंतिम गेंद शेष, और यहां से देखे जाए तो सम्मानजनक स्कोर 60-65 तक भी पहुंच पाती है, तो डिफेंड कर सकती है। ऐसी गेंदबाजी अच्छी है इनके पास, रविंद्र 11 के पास। मगर और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के ऊपर रविंद्र 11 50 रन बना पाई है यहाँ पर। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है और थोड़ा बताना चाहूंगा 35 मिनट का ही लिमिट है यहाँ पर। अगर आप लेट करते हो तो यहाँ पर एक फील्डर अंदर लाना पड़ेगा। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। गेंदबाज जैवी को शामिल किया गया है मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर के छोर से यहाँ पर। और हल्के हाथों से खेला यहाँ पर, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। आने वाले 5 गेंदें शेष अंतिम ओवर की। और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए और बल्ले का बाहरी किनारा और आउट करार दिया गया अंपायर की ओर से। और इसी के साथ 8वां विकेट का पतन होता हुआ रविंद्र 11 को लगने वाला 8वां झटका।
और स्कोर रुका हुआ 51 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 4 गेंद शेष, सामना करेंगे नए बल्लेबाज के रूप में आए हुए मौनिक। बल्ले के बाहरी किनारा लेते हुए यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर मौनिक हैट्रिक 6 लगाते हैं तो मोन्टू की तरफ से 77 की बैट दी जाएगी। मतलब 3 ही गेंद शेष है और तीनों छक्के ही लगाने हैं। और मेरे को लग रहा है यहाँ पर छक्के तो दूर की बात है, गेंद बल्ले से भी नहीं लग रही है। यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और देखे जाए तो 2 गेंद शेष इस ओवर की। और एक और खूबसूरत यहाँ पर जरूर यहाँ पर इनाम लगा था 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने, मगर ये तो 3 गेंदों में 3 जीरो जाने के कगार पे आ गए हैं। यहाँ पर 3 गेंदों में बल्ले से भी नहीं लगा पाए हैं यहाँ पर। चौथी गेंद फुल टॉस मिली तब जाके बल्ले से लगी यहाँ पर, और गलती हुई है। एक और झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में। 1 रन जरूर मिलेगा। 52 बनाए 53 का लक्ष्य है यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए जलाराम फ्रूट 11 को। DJ Kishan
मुगल राज 11 और क्रीवा 11 के कप्तान से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आए और प्ले 11 लिस्ट लेके आए। और जलराम फ्रूट 11 की ओर से सलामी जोड़ी उतरे हैं यहाँ पर लाला और पेयो, और गेंदबाजी का भार संभाला है यहाँ पर रविंद्र 11 की ओर से प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में हैनिल। देखना होगा यहाँ से कैसी गेंदबाजी होती है हैनिल के द्वारा। और इस बार खूबसूरत गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद कीपर के हाथों में गई। शुरुआत अच्छी हुई है यहाँ पर, कोई रन नहीं 2 गेंदों में। बल्लेबाज पीयू यहाँ पर अच्छी सोच अपना रहे, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं करवा पा रहे। और इस बार मौका है मगर थोड़ी सी ऊपर से चली गई, फील्डर वहां मौजूद। बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पर, जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 2 चुराने में कामयाब, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। और मौका है, हाथ से छूटा, दूसरे हाथों में भी गिरा था यहाँ पर, मगर जब तक थ्रो किया जाए 2 चुराने में कामयाब हो गए यहाँ पर, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। और क्या ही डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए, क्लीन बोल्ड हुए वहां पर पीयू, जो कि जाना होगा। 4 रन बनाकर आउट हुए। इस ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद शेष। अगली गेंद पर क्या खूबसूरत बोल्ड किया यहाँ पर गेंदबाज हैनिल की ओर से, और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, भव्य को। और इस बार रिवर्स स्वीप में मौका है, नीचे फील्डर, और एक और कैच यहाँ पर भव्य, जो कि बिना खाता खोले ही वापस लौटते हुए
मॉडल लगे टॉप मॉडल लगे टॉप मॉडल छोरी तारी नाच रूप तेरा कमाल हाय 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 करे छोरा जवान छोरी धमाल तो छोरी कमाल हाय 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 करे छोरा जवान टॉप मॉडल लगे टॉप मॉडल लगे टॉप मॉडल काफी बढ़िया शुरुआत जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर रविंद्र 11 की ओर से। इतने छोटे टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं तो 4 रन देके 2 सफलता ली है गेंदबाज हैनिल ने यहाँ पर। और मोगल राज 11 ने पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी है और आमंत्रित किया है क्रीवा 11 को बल्लेबाजी के लिए। और दूसरी ओवर लेके आए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोर से। यहाँ पर ध्रुवेश सामना करेंगे लाला और नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है शुभम जलाराम फ्रूट की ओर से। और इस बार स्टंप की बाहर वाली जो गेंदें होती है यहाँ पर अच्छी साबित होती हुई यहाँ पर गेंदबाज के लिए। अब तक अच्छी वापसी हो रही है गेंदबाजी टीम की ओर से। इतने छोटे टारगेट को ही डिफेंड कर रही है यहाँ पर। कम से कम देखा जाए तो 53 रन का ही लक्ष्य दिया है बल्लेबाजी करते हुए। तो इस टूर्नामेंट के देखे जाए तो आज के दिन का सबसे छोटा टारगेट डिफेंड कर रही है रविंद्र 11 अपनी गेंदबाजी में बखूबी यहाँ पर प्रभावित किया है। और उतना अच्छा संपर्क नहीं, फील्डर वहां मौजूद 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। गेंदबाजी ध्रुवेश तैयार, काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है दोनों की गेंदबाज की ओर से। और तारीफ करनी होगी कप्तान हिरेन की, काफी बढ़िया कप्तानी हो रही है। अपने गेंदबाजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और फील्ड भी उस हिसाब से सजा रहे हैं यहाँ पर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला और थर्मन के क्षेत्र में खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी गए। दूसरा पावर प्ले जारी। गेंदबाज ध्रुवेश एक बार फिर तैयार होंगे, इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज लाला। और इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर चले गए गेंदबाज ध्रुवेश। अतिरिक्त रन के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे ध्रुवेश, सामना करेंगे एक बार फिर लाला। बल्ले का बाहरी किनारा, मौका था वहां पर मगर फील्डर पीछे तैनात थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। पावर प्ले में फायदा नहीं उठाने दे रहे गेंदबाज यहाँ पर रविंद्र 11 के। ध्रुवेश और हैनिल की तो तारीफ की जाए उतनी कम। यहाँ पर 4 ही रन खर्च करके 2 सफलता दिला दी, बढ़िया वापसी करवाई है यहाँ पर रविंद्र 11 को। इस बार उठाकर खेला है, नीचे मौका है, फील्डर मौजूद है वहां पर और आसान सा कैच। एक और झटका लगता हुआ विमल के द्वारा, खूबसूरत कैच। अब कप्तान खुद मैदान में उतरते हुए यहाँ पर और काफी खराब सिचुएशन पर यहाँ पर पूरा प्रेशर होगा इस बल्लेबाज के पास, क्योंकि देखे जाए तो पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष और 7 ही रन बना पाई और विकेट लगे हैं बोर्ड पे 3। मतलब प्रेशर पूरा यहाँ पर नजर आएगा इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर। जलाराम फ्रूट के बल्लेबाज
शुभम और गुड्डू। और खूबसूरत गेंद, बहुत ही जोर से अपील हुई है, मगर हमारे लेग अंपायर कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। इसी वजह एक बार फिर तैयार, बॉलिंग मार पे कप्तान खुद आए हैं हिरेन, सामना करेंगे शुभम। राइट हैंड बल्लेबाज, देखना होगा क्या कप्तानी गेंदबाजी कर पाएंगे। और ऑफ स्टंप की बाहर वाली थी, यहाँ पर फील्डर में मौजूद ध्रुवेश, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर जब तक थ्रो किया जाए। 1 रन चुराने में कामयाब और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पारी का ये तीसरा ओवर लेके आए हैं कप्तान खुद हिरेन। अब सामने है बुड्डू, मतलब कप्तान वर्सेस कप्तान की बैटल चलेगी यहां से। कप्तान के सामने कप्तान आए हैं, कौन से कप्तान एक दूसरे पे हावी होते हैं वो देखना होगा। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, 1 ही रन चुराया तब तक देखे जाए तो। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। और इस बार गलती हुई है, गेंदबाज को भरपाई करेंगे पूरे 6, द मैक्सिमम स्क्वायर लेग के ऊपर। इसी वजह एक बार गलती हुई है गेंदबाज से, पूरी लेंथ और लाइन गलत चुनी थी, यहां पर नुकसान भुगतना पड़ा 6। इस बार हल्के हाथों से खेलते हुए आगे बढ़ते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। क्या चतुर बल्लेबाज है शुभम, अगली गेंद पे छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पे स्ट्राइक रोटेट करते अपने स्कोर आगे बढ़ाते हुए 16। अब स्ट्राइक पर आए गुड्डू, कप्तान वर्सेस कप्तान, 2 गेंद से इस ओवर से। Oh, what a such a beautiful shot मिड विकेट के ऊपर। वापसी करते हुए यहां पर जलाराम फ्रूट 11, 2 छक्के आए इस ओवर से। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेल दिया है, यहां पर देखे जाए तो फील्डर वहां मौजूद दीपक, बढ़िया फील्डिंग वहां पर जब तक थ्रो किया जाए। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली, अब 18 गेंदों पे चाहिए 30, मतलब करीबन 10 के औसत से है। मुकाबले में अभी भी जीत सकते हैं यहाँ से गुड्डू और सुपम की बल्लेबाजी अगर दिखाई देती है तो। अब चौथा गेंदबाज को भी इस्तेमाल करना है, वो भी बड़ी बात है यहाँ पर कप्तान हिरेन के लिए कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए। ध्रुव हड़पति और बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी हुई है गेंदबाज ध्रुव हड़पति की ओर से। बिंदी गेंद आई है, मतलब पहले ही गेंद पर अच्छी वापसी कहनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी कहनी चाहिए यहाँ पर। अब आने वाले देखे जाए तो 17 गेंदों में चाहिए 30। और इस बार उठाकर खेला है, मौका है नीचे और लीजिए वापसी करवाई है ध्रुव हड़पति ने, कप्तान को चलता किया है। नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान की जगह पर विमल को। अब यहां से पूरा दारमदार विमल और शुभम के ऊपर आता हुआ पूरा भार यहां पर आने वाले 16 गेंदों में चाहिए पूरे 30। और ध्रुव हड़पति काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों में देखे जाए तो पहली गेंद पे 0 और दूसरी गेंद पर सफलता लेते हुए और इसी के पीछे एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे ध्रुव हड़पति और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, वहां पर फील्डर पीछे मौजूद, देखना होगा। पहला काफी रन तेजी से लिया है, हम अगर दूसरे के लिए जाना चाहेंगे वहां पर और शुभम आए अब स्ट्राइक पर देखे जाए तो अब चाहिए 15 पे 29 और बढ़िया शॉट, फील्डर पीछे मौजूद है अनिल, देखना होगा। पहला रन काफी तेजी से लिया है, एक ही रन के साथ संतुष्टि होगी वहां पर, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 25, 4 विकेट के नुकसान पर बढ़िया वापसी हो रही है यहाँ पर रविंद्र 11 की गेंदबाजों की ओर से। इतना छोटा टारगेट को भी डिफेंड कर रहे हो, बहुत ही बड़ी बात है, तारीफ के लायक है यहाँ पर कप्तान हिरेन और उनके गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई है यहाँ पर। थोड़े से महंगे सिर्फ साबित हुए थे गेंदबाज हिरेन, इनके ओवर में ही सिर्फ 13 से 14 रन आए हैं, बाकी तो सबने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। और इस बार थोड़े से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड और अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 गेंदों पे 27 रन। मतलब
14 पे 27 चाहिए यहाँ से यह मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी मुकाबले में बने हैं, यहाँ से मुकाबला छूटा नहीं है यहाँ पर जलाराम फ्रूट के लिए। अगर यहाँ से भी 1-2 बाउंड्रीज आती है इस ओवर से, और एक और खूबसूरत जिसे गेंद खेनी चाहिए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26, 4 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। यहाँ से अब 13 गेंदों पे अब 27 चाहिए, मगर यह मुकाबला देखे जाए तो आखिरी ओवर तक जीत तक रह सकती है जलाराम फ्रूट। अभी भी मुकाबला छूटा नहीं है उनके हाथों से, और रिक्वायर रन रेट भी इतनी ज्यादा नहीं है, 12.46 की है यहाँ से भी। और इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, नीचे फील्डर ध्रुवेश, और बढ़िया कैच ध्रुवेश के हाथों से। एक और झटका लगता हुआ जलाराम फ्रूट 11 को। नए बल्लेबाज को जैविक को शामिल किया जा रहा है जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। यहाँ से पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, 5 विकेटें गंवा चुके हैं जलाराम फ्रूट 11। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, अब 12 पे चाहिए 27, मतलब रिक्वायर रन रेट भी 13.5 की औसत से चाहिए, 13.5। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ओवर फील्डर नीचे मौजूद, सच अ ब्यूटीफुल कैच जिसे कहने चाहिए दीपक के हाथों से। और जेनिस को शामिल किया जा रहा है नए बल्लेबाज के रूप में, 6ठा विकेट का पतन होता हुआ। और ये आज के दिन के और कल के दिन में पूरे टूर्नामेंट में ये सबसे लो स्कोरिंग मुकाबला था, उनको डिफेंड करते हुए दिखाई दे रही है गेंदबाज रविंद्र 11 की टीम। तारीफ के लायक है यहाँ पर। देखे जाए तो 52 रन का ही लक्ष्य था उनको, काफी बढ़िया से यहाँ पर डिफेंड करती हुई। अब 11 पे चाहिए 27, 6 विकेट लग चुके हैं बोर्ड पर जलाराम 11 के। और इस खूबसूरत कैच के लिए हमारे डुंगरी के सरपंच रविंद्र भाई की तरफ से 501 रुपया दिया जाएगा। और हल्की सी मिस फील्ड, ज्यादा तारीफ हो गई लगता है मेरे ख्याल से, मतलब उनके हाथों से मिस फील्ड दिखाई दी यहाँ पर। और जहां पर देखे जाए तो 2 रन चुराने में कामयाब, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, आने वाले 10 गेंदों में 25। such a beautiful delivery, swinging delivery, हलकत करती हुई यहाँ पर क्लीन बॉल होते हुए।
और काफी बढ़िया देखे जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है हैनिल के द्वारा। उभरते हुए सितारे और युवा जोशीला हैनिल 4 विकेट ले चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। ओह क्या डिलीवरी कहनी चाहिए इसे, सजा स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरी, बल्लेबाज को मजबूर किया यहाँ पर। अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी ये गेंद खेलना मुश्किल होती है, बस एक ही कर सकता है, वो हमारे पाने रखे बंटी पटेल, जिनमें इस गेंद पर छक्का लगाने की क्षमता है। और देखे जाए तो 5 ओवर की 2 गेंद शेष। एक और बढ़िया गेंद, मौका है नीचे, दीपक क्या पहुंच पाएंगे कैच के नीचे? नहीं पहुंच पाएंगे, 1 रन से नहीं चुरा पाएंगे, मगर 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। पारी की देखी जाए तो 5 ओवर की अंतिम गेंद शेष। सामना करेंगे जैविक। अब देखना होगा आने वाली 7 गेंदों में चाहिए पूरे 24, 4 लंबे छक्के। और मौका है नीचे, संजू और बढ़िया कैच। 5वीं विकेट लेते हुए गेंदबाज और अपना पे चाहिए 24 और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है दीपेश। और 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हुए इस टूर्नामेंट के गेंदबाज हैनिल। गेंदबाज हैनिल 5 पर विकेट यहां पर लिए हैं। यहां पर देखे जाए तो 5 विकेट और आखिरी ओवर का खेल बाकी है। 6 पे चाहिए 24, 4 लंबे छक्के लगाने होंगे अगर यह मुकाबला जीतना होगा। क्या ये क्षमता है यहां पर सचिन के पास? क्या 4 छक्का लगा के यह मुकाबला जिता सकते हैं? जरूर देखना होगा। यहां पर गेंदबाज आखिरी ओवर लेके आए हैं ध्रुवेश, जो कि पहले ओवर में 3 ही रन दिए थे और 1 सफलता के साथ। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलने की कोशिश थी, एक और झटका। 8वीं विकेट के पतन यहां पर आखिरी जोड़ी मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 29। 5 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। लास्ट विकेट, आखिरी जोड़ी मैदान पर यहां पर। और बल्ले का बाहरी किनारा लेके जाती हुई यहां पर कीपर से थोड़ी सी दूर रही थी और ऑल आउट होती है तो रविंद्र भाई की तरफ से पूरी टीम को 2500 रुपए दिए जाएंगे। क्या ऑल आउट कर पाती है ध्रुवेश? क्या यह कारनामा कर सकती है? अगर ऑल आउट होते तो नेट रन रेट काफी ज्यादा माइनस में चली जाएगी यहां पर। और अच्छा शॉट, क्या नीचे पहुंच पाएंगे? टिंकल नहीं पहुंच पाए यहां पर। तब तक यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। अब आने वाले 3 पे चाहिए 23। क्या ध्रुवेश ऑल आउट कर पाएंगे? वो बड़ी बात है। अब तो बस औपचारिकता रह गई है यहां पर रविंद्र जलाराम फ्रूट 11 के पास।
एक और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर, अगर ये ऑल आउट करती है तो भी बहुत बड़ा फायदा जिसे कहना चाहिए यहाँ पर रविंद्र 11 के लिए। अगर ये मुकाबला जीतती है तो भी 2500 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएंगे सरपंच श्री रविंद्र भाई की तरफ से। और अंदर वाली गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। इस ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद से एक गेंद पे चाहिए पूरे 22, एक पे चाहिए 22। कोई रन नहीं है यहाँ पर। मुकाबला 21 रनों से जीतते हुए, काफी बड़े मार्जिन से जीतते हुए, और इस यहाँ पर देखे जाए तो ये जीत के कारण यहाँ पर, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैनिल पटेल।